Good morning, students. Let's start our today's revision point, that is role of education in human resource development. But before starting our today's revision point, that is the role of education in development of human resource, let's revise what we should revise in our previous video. As I told you that for developing human resource, three components are required, as you see on the screen, that is education and training, then health and nutrition, and housing and other civic amenities. जैसे कि हम लोगों ने कल अपने वीडियो में देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमें तीन चीज़ ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है, पहला सबसे पहले ज़रूरी है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें ईच एंड एवरी पीपल को एजुकेटेड होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। साथ ही साथ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि हर आदमी सेहतमंद होना चाहिए, हर आदमी हेल्दी होना चाहिए, और डिफिशियंसी डिजीज जिसे हम कहते हैं, वह डिफिशियंसी डिजीज किसी भी आदमी में ना हो, क्योंकि डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी और डिजीज का मतलब बीमारी। अगर शरीर में किसी भी विटामिन या फिर मिनरल्स की कमी के कारण से अगर कोई बीमारी अगर होती है तो फिर वह आदमी फिर उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा जितना कि एक हेल्दी वन। उसके बाद हमारा नंबर थर्ड कंपोनेंट है फॉर डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ द हाउसिंग एंड अदर सिविक एम्यूनिटीज़। सिविक एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है जो हमारा बेसिक एम्यूनिटीज़ हो, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। यह हमें चाहिए ताकि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सके। अब जैसे कि हम लोग बार बार टर्म इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। फिर से एक बार हम बता दें, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स का एबिलिटी, और जिसको हम कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एबिलिटी ह्यूमन चेंज देयर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटी। यानी कि जब कहीं भी ह्यूमन बींग्स अपने ज़रूरत के अनुसार, चाहे वो किसी के संस्था में होकर काम करे, चाहे वो कोई इंडस्ट्री में काम करे, चाहे वो कोई बिजनेस सेक्टर में काम करे, और वो अपने ज़रूरत के अनुसार कुछ कुछ नए चीज़ को आविष्कार करते रहता है। वो उसमें इतना क्षमता रहता है, इतना उनमें काबिलियत है कि वह अपने दम पर, चाहे संस्था को, चाहे किसी कारखाना को हो, चाहे कोई भी बिजनेस सेक्टर हो, चाहे स्मॉल स्केल हो या फिर लार्ज स्केल हो, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री हो, या फिर पावर लूम हो, इन सभी को एक अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो ये तीन बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए। सबसे पहले हर इंसान को एजुकेटेड एंड ट्रेंड होना पड़ेगा, सेहतमंद रहना पड़ेगा, और जो हमारा बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, हाउसिंग, ये सब हमें प्रोवाइड करना होगा। तो इसको आपको इन तीनों चीज़ को फुलफिल होने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारा स्कीम बनाए, जिसमें सबसे पहला स्कीम आप देख रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे हमने कल भी बताया, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि अप टू क्लास 5 each and every people of our country must be educated. That is called universalization. अब what is the purpose of universalization of elementary education? So that every people could even read and write whatever the given materials, ताकि हर आदमी कुछ ना कुछ जो दिया हुआ है उसको पढ़ सके, समझ सके, जिसके लिए ही यह आपका यूनिवर्सलाइजेशन बनाया गया एलिमेंट्री एजुकेशन को। उसके बाद फिर एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मतलब होता है समाज में जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग के जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे पीपल है, भाई बंधु हैं, इन सबको एजुकेशन देने के लिए आपको एक स्कीम बनाया गया, और ख़ास करके इस स्कीम में गर्ल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब जुड़े हुए हैं,
ताकि यह सब भी एडुकेशन को हासिल कर सकें। उसके बाद क्वालिटेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन। क्वालिटेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, साथ साथ विद द हेल्प ऑफ स्किल के जरिए आपको एडुकेशन अगर दिया जाता है, देन दैट वाज फार एंड फार बेटर एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस ओरल मेथड ऑफ एडुकेशन। तो इन तीनों के बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है, रोल ऑफ एडुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इससे सवाल यह उठ गया कि वाई गवर्नमेंट हैज इन्वेस्ट सो मच वेल्थ ऑन एडुकेशन। तो एडुकेशन के लिए गवर्नमेंट इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा कि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री इज लेस्ड विथ स्कूल्स, ऑल्सो टीचर्स, इवन इन द माउंटेनियस एरिया वेयर पीपल कैन नॉट able to go by their will. Even there, government has stabilized schools so that the people who live in that very corner of the country could also get education. Then what is the purpose of this education? तो याद रखिएगा, नंबर फर्स्ट पर आपको इम्पोर्टेंट रोल है फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स एडुकेशन का, दैट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। अगर ईच एंड एवरी पीपल ऑफ आवर कंट्री इज एजुकेटेड, देन सर्टनली देयर प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी विल इंक्रीज, एंड दिस प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कुड इंक्रीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। तो हमारे कंट्री के अगर हर आदमी अगर लिटरेट अगर हैं, तो वह क्या करेंगे? अपने लिटरेसी, अपने स्किल के दम पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदारी देंगे, और यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। डिमांड ऑफ स्किल लेबर इन इकोनॉमी, एंड इन दिस 21st century where most of the work is done under in factory, under in machine, then there we required skilled labor, neither unskilled. And this skilled labor only could provided when people are educated. It means यह स्किल लेबर हम तभी इकोनॉमी में दे पाएंगे जब हर आदमी पढ़ा लिखा हो, तभी जा कर के। एडुकेशन एंड ट्रेनिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। जैसा हमने पहले भी बताया है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज पर हेड प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी we must develop education and training. Also, improve employees' knowledge and skill, which in turn increase the quality and quantity of production. It means education help labor to develop their knowledge and skill, and by this we get quality and quantity of production. इसका मतलब होता है कि यह एडुकेशन के दम पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नॉलेज, उनके स्किल वो इंक्रीज़ करता है, और वही नॉलेज, वही स्किल प्रोडक्शन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में बढ़ोतरी देता है। जैसे हम फिर बात करें, अभी अगर ग्रीन रिवोल्यूशन का एक एग्जांपल दें जो हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि पहले जो होता था ट्रेडिशनल मेथड होता था खेती करने का, एंड अकॉर्डिंगली और उस ट्रेडिशनल मेथड के तहत आवर लैंड वाज सो मच वास्ट, हमारे पास लैंड काफ़ी ज़्यादा है, बट पर yield वाज नॉट एज अप टू डेट एज पर द लैंड। लेकिन जितना लैंड से हमें मिलना चाहिए उतना नहीं हो पाते थे। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, दैट इज आफ्टर द अराइवल ऑफ machines, fertilizers, hybrid seeds, the per area production will increase। तो इसके आने के बाद जो हमारा जितना लैंड जो था उससे कई गुना ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी पीपल एडुकेट हो रहे हैं, और वह एडुकेशन हमें नए नए स्किल को प्रोवाइड करता है, नए नए टेक्निक को प्रोवाइड करता है। तो इससे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी का मतलब होता है उसमें गुण। सपोज मान लेते हैं कि पहले के सीड जो होते थे उसमें काफ़ी जल्दी कीड़ा लग जाना, और अभी का जो हो गया बहुत सारे सीड्स ऐसे आ चुके हैं जिन पे कीड़ा कभी नहीं लगता, उनको इस हिसाब से मॉडिफाइड किया गया है। क्वांटिटी यानी कि आपका ज़्यादा उपज होना,
स्किल लेबर गेट्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। और सबसे अच्छी बात है कि जितना भी स्किल लेबर है उन सभी को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रेगुलर जॉब मिलता है, वो सब पर डे बेस नहीं रहते हैं। और साथ ही साथ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन 1958, और इसी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आपको 1958 में आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन भी निकाले, एंड डूइंग कमेंडेबल वर्क फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में बहुत ही अच्छा काम भी किए। इन सब के अलावा 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया गया, और 1986 का द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 5th स्टैंडर्ड, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। इट मीन्स 1986 का द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस नियम के तहत इस स्कीम के अंडर में सभी बच्चा को अप टू क्लास 5th तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पढ़ाने का एक योगदान, एक प्रावधान डाला गया। ऑल्सो इसके अलावा भी सेवरल अदर स्कीम्स वर लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन, और एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इस 1986 का स्कीम के अलावा भी और भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, जैसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002 में आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। ये किया गया आपका 2002 एड आर्टिकल 21 है, और इसमें 21A इसमें जोड़ा गया इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड, पहले एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया अप टू क्लास 5th तक ओनली, और ये 5th तक दिया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के तहत। फिर 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया, जो कि आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था पार्ट 1 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 21A ऑफ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, every children up to age of 14, irrespective of their sex, irrespective of their religion, now could get free education। तो आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 6 से 14 साल का बच्चा, चाहे वो कोई भी घर का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, वो 14 साल तक फ्री में एजुकेशन ले सकता है अंडर इंडिया गवर्नमेंट स्कूल्स में। एंड दिस ऑल्सो बिकम्स अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, जो हमारा बेसिक है, और यह मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। उसके बाद द राइट टू ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आपका गवर्नमेंट ने फिर और एक स्कीम निकाले, जिस स्कीम का नाम रखा गया राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन for all children up to age 14 years, was published in Gazette of India on 27th August 2009, यानी कि 27th अगस्त 2009 में आपका गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया कि अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स तक बच्चा को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ द 12th प्लान अप्रोच पेपर फोकसेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिक्वेस्ट एंड एवेल्युएशन एंड मेजर्स टू एनहेंस अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ सवाल यह भी उठता है कि केवल बच्चों के ऊपर अगर हम प्रेशर दें, बच्चे के ऊपर ही केवल फोकस दें, तो उनका एजुकेशन डेवलप नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस द टीचर हु आर इंडल्ज इन टीचिंग द स्टूडेंट्स वेर वेल ट्रेंड, वेर वेल प्रोपर्ड, वेर वेल वर्स इन देयर सब्जेक्ट। तो इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 12th प्लान निकाले। जिस 12th प्लान में teachers should also give training how to teach students, how to caught students intention and how to deal with different students। तो यह 12th प्लान के अंदर में गवर्नमेंट ने टीचर ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया, और जिस टीचर ट्रेनिंग के अंदर में कैसे हमें पढ़ाना है, किन बच्चों के साथ हमें कैसे बातचीत करना है, कैसे उसको सही रास्ता दिखाना है, यह सब बताया गया।
साथ ही साथ हाउ टू चेक द एग्जामिनेशन और हाउ टू चेक द पेपर्स प्रॉपरली, पेपर्स को हमें कैसे एवेल्यूएट करना है, कैसे मार्किंग के बारे में देना है, तो इन सब के बारे में बताया गया। साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि जो हमारा जो वर्क है, जो हमारा कर्तव्य है, इसको भी हमें पालन करना है। अब इसके बाद ये तो बात रहा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का। अब देखते हैं कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्या बताता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एकदम बेसिक है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ SSA, इट मीन्स सर्व शिक्षा अभियान। इस सर्व शिक्षा अभियान का एक मौलिक, एक बेसिक उद्देश्य क्या रहा कि अप टू एज ऑफ 14 each and every people of our country must be literate, and basically the girls one. Another component of सर्व शिक्षा अभियान is the education guarantee scheme. साथ ही साथ और एक सर्व शिक्षा अभियान का एक कंपोनेंट रखा गया कि एजुकेशन गारंटी स्कीम। एजुकेशन गारंटी स्कीम का मतलब होता है हर हाल में हमें सभी बच्चों को एजुकेशन देना है। एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, यहाँ EGS एंड AIE लिखा हुआ है। EGS का मतलब होता है एजुकेशन गारंटी एक्ट, एंड AIE का मतलब होता है अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। अब अगर हम लोग पुराने सिस्टम से अगर पढ़ा है तो एट प्रेजेंट दैट वाज नॉट फ्रूटफुल, तो इतना अच्छा आपका रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन वही जगह पर विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट क्लास, और स्मार्ट क्लास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल की मदद से, और हम लोग अगर एजुकेशन देते हैं, देन दैट वाज ए वेरी गुड वे और मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट इन दिस 21st सेंचुरी। इन स्पाइट ऑफ दैट, इन सब के अलावा मिड डे मील स्कीम वाज रिवाइज्ड एंड यूनिवर्सलाइज्ड एट प्राइमरी लेवल विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2005। साथ ही साथ सितंबर 2005 से गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम निकाले। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं मिड डे मील, मिड का मतलब होता है बिटवीन, इन बिटवीन, डे हो गया दिन, मील का मतलब खाना स्कीम, यानी कि दिन में एक टाइम का खाना जो हमें स्कूल जो देता था, अभी भी बहुत जगह पे चल रहा है। फिलहाल तो अभी लॉकडाउन के कारण से बंद है, लेकिन ये आपका मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल में ये आपका स्कीम लागू है। तो इस मिड डे मील स्कीम का एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का भी आपका एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकली एक प्रावधान क्या रखा गया है कि आपका इसका पर डे का मेन्यू अलग अलग है। कहने का मतलब है द स्टूडेंट्स हु आर अंडर न्यूट्रिशन, जो आपका न्यूट्रिशन जिनको सही से नहीं मिल पाता है, तो गवर्नमेंट ने यह मिड डे मील के तहत एक तो एजुकेशन को डेवलप करने के लिए भी स्कीम रखा गया ताकि सभी बच्चे आकर के पढ़े, इनको खाना मिले, और साथ ही साथ जो हमारे कंट्री में डिफिशेंसी डिजीज जो होता था वह भी कम हो सके, इसके लिए भी आपका मिड डे मील निकाला गया। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है हु वाज कस्तूरबा? रिमेंबर्ड? वाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, जो कि बेसिकली केवल गर्ल्स के लिए बनाया गया। इसके अंडर में गवर्नमेंट गर्ल्स को फ्री में एजुकेशन, बुक, देन आपका साबुन, जो सॉप हो गया, एटलीस्ट मैक्सिमम थिंग, ज़्यादातर चीज़ इसमें गर्ल्स को दिया जाता है। खाना भी दिया जाता है, कपड़ा हो गया, देन आपका साबुन, तेल, किताब, कॉपी, एवरीथिंग का है जो हमें चाहिए पढ़ने के लिए, सब चीज़ दिया जाता है। साथ ही साथ ये खोला गया आपका 2004 में टू सेट अप 750 रेसिडेंशियल स्कूल, और ये अभी तक 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हमारे कंट्री में है, जिसमें एलिमेंट्री लेवल फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया ये सब। तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग
इस एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बात करेंगे। ये तो रहा केवल सर्व शिक्षा अभियान का इम्पोर्टेंस। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है आपको, एग्जामिनेशन रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को फिर से दोबारा तैयार करना, यानी कि जो हमारा पहले का सिस्टम जो था एग्जामिनेशन लेने का, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको इसमें चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो इसमें कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन फोकसिंग on providing quality education as well as creating child friendly educational environment। तो गवर्नमेंट का एक स्कीम जो है कि एडुकेशन भी हो तो कैसा एडुकेशन हो, क्वालिटी एडुकेशन। क्वालिटी एडुकेशन का मतलब होता है सही तरीका से हर बच्चे को पढ़ाया जाए और साथ साथ एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली हो, ना है तो टीचर फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, each and every child must be coordinated with their respective teacher so that they could clear their doubt। इसके साथ ही साथ जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि पहले क्लास 10th बोर्ड में भी सीबीएसई ने क्या किया कि ग्रेडिंग सिस्टम किया। उससे पहले फिर आपका मार्किंग सिस्टम था, फिर अभी मार्किंग सिस्टम आ चुका है। तो ये सब है कुछ एग्जामिनेशन रिफॉर्म, इसी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम किया है, क्या क्या स्कीम लाया है। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। सबसे पहला यानी कि जब गवर्नमेंट ने इतने अच्छे आपका एजुकेशन फैसिलिटी लाए तो लाने के बाद कॉलेज बढ़ाया गया, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाया गया, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, पार्टिसिपेशन, ये सब बढ़ाया गया। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, नंबर्स में रिक्रूट किया गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर ओनली 20 यूनिवर्सिटीज एंड 500 कॉलेज, यानी कि ड्यूरिंग 1947 इन आवर कंट्री देयर इज ओनली 20 यूनिवर्सिटीज एंड 500 कॉलेज विथ 0.1 मिलियन स्टूडेंट्स। और साथ साथ इस 20 यूनिवर्सिटीज में और 500 कॉलेज में सॉरी 0.1 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ते थे। बट नाउ देयर वेयर 611 यूनिवर्सिटीज। थिंक इन दिस 70 years कहाँ 20 यूनिवर्सिटीज थे 1947 में, जो आपका 611 यूनिवर्सिटी बन गए। 500 कॉलेज जो थे वो बन गए आपका 31,325 कॉलेज बन गया। और ये सभी हमारा डाटा है एज ऑन अगस्त 2011 का डाटा है। गवर्नमेंट एडॉप्टेड स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, एनहेंसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, नेटवर्किंग, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सभी सॉरी बहुत सारे उपाय लग गए ताकि जो हो गया एक हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। द नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू ICT एम्स एट प्रोवाइडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। साथ ही साथ जैसे कि आप लोग आज मालूम होगा कि ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटीज आर वेल वाईफाई कनेक्टेड, एक वाईफाई कनेक्टेड है। साथ ही साथ मैक्सिमम स्कूल्स में कंप्यूटर की सुविधाएं हैं ताकि स्टूडेंट्स एजुकेशन के अलावा भी ये सब चीज़ों के ऊपर भी, यानी कि ICT के ऊपर में भी ध्यान दें। तो ये सब सारा बात तो हम लोगों ने किया इन जनरल टर्म्स। अब देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन पार्ट ऑफ वुमेन्स। वुमेन्स के लिए एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व है। तो कह रहा है इसमें वुमेन सेंटर्ड सोसाइटी विल ऑल्सो बी ए मदर सेंटर सोसाइटी। तो जैसे हम जानते हैं कि मदर जो एक जननी है, मदर जो एक हाउसवाइफ भी है, तो बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ पे वुमेन्स का एक सेंट्रल पोजीशन है, ठीक उसी तरीके से वुमेन्स एक मदर्स भी हैं। फैक्टर्स इनहिबिटिंग वुमेन्स एजुकेशन और हाउस होल्ड कोरस लाइक कलेक्टिंग वाटर, फ्यूल, फूड एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर
जो अब मैं अभी जहाँ जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वुमेन्स जो आपका जॉब में है, जो पहले केवल एक मदर बन के ही रहती थी, तो बहुत सारा फैक्टर है जो उनको काम करने से रोकता है। जैसे एक शादी हुआ, शादी होने के बाद वो चली गई, फिर आपका एक हाउसवाइफ बन गई, घर के कामों में ध्यान देते रहे, जैसे कि पानी लाना, फ्यूल हो गया, जलावन हो गया, चारा हो गया, फोल्डर हो गया, ये सब को ध्यान देना। अब उनके अंदर जो स्किल जो था वह स्किल को नहीं देखा गया, उनको एक जगह पे सीमित कर दिया गया, डेट इज एक हाउसवाइफ बना करके। As per 2010 Human Development Report released by the United Nations Development Program on November 4, 2010, यानी कि 4 नवंबर 2010 में जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो आपका रिपोर्ट जो मिला, उसके अनुसार वुमेन्स लिटरेसी स्टैंड्स एट ए मेरी 27%, बस 27% ही रह चुका था अप टू 2010। द नेशनल लिटरेसी मिशन और साक्षर भारत targeted female literacy and led to an increase from 53.67% 2001 to 65.46 as on 2011 सेंसस। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने नेशनल लिटरेसी मिशन जो निकाले, इसके अंडर में जो हमारा 53.67% जो था एडुकेशन, वुमेन्स एडुकेशन का 2001 तक, वो आपका 65.46 बना। तो ये रहा आपका वुमेन्स लिटरेसी के बारे में। कल हम फिर से बात करेंगे रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। विद दिस आई कंक्लूड माय वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।